जरा दिखाइए। एक बस आ रही है, अभी बस को भी मना किया गया है कि बस वाले नहीं पार करेंगे इस पर, क्योंकि जो क्षमता है इस पुल की अब वो लोड नहीं ले सकता है। लेकिन देखिए किस तरह से ये पार हो रही है, जरा बस को दिखाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सड़क है 5 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मतलब मध्य प्रदेश, सब ये कह लीजिए बहुत सारे राज्यों को जोड़ती है। इकलौता सड़क है जो कि इतने सारे 5 राज्यों को जोड़ती है और इसका पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी हम उसी पुल पे खड़े हैं जो पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया है। भारी वाहनों को बंद कर दिया गया है, जैसे ट्रक, बस, जैसे जो भी ओवरलोड गाड़ियाँ हैं, चाहे भारी वाहन हो, सभी को बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये कि यहाँ पर अभी भी इस बात की अवहेलना की जा रही है, जो प्रशासन है उनकी बात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ पे ट्रक, बस सभी कुछ पार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पीछे स्टॉप लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी इस पुल के पास से सभी गाड़ियाँ आर पार हो रही हैं। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूँ, ये जो जगह है बिहार के औरंगाबाद ज़िले का अम्बादुमोहान पुल है और ये पुल जो है लगभग 10 साल पहले बना था। पूरी तरह से इसका जो पाया है, जो स्लेब है, खिसक चुका है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि दुर्घटना से लोग आजकल खेल रहे हैं। अगर पुल पे भारी वाहन का लोड बढ़ेगा तो पुल ऑटोमेटिक है कि धंस जाएगा और भी गिर जाएगा। लेकिन हम इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा दिखाइए। एक बस आ रही है, अभी बस को भी मना किया गया है कि बस वाले नहीं पार करेंगे इस पर, क्योंकि जो क्षमता है इस पुल की अब वो लोड नहीं ले सकता है। लेकिन देखिए किस तरह से पार हो रही है, जरा बस को दिखाइए। यहाँ पे कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। डीएम सर के आदेश के बावजूद भी इस बात की अवहेलना की जा रही है, नहीं माना जा रहा है बात को। बस तो बस, भारी भरकम ट्रक भी यहाँ पे पार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डीएम का या फिर प्रशासन का कोई भी बात का कोई असर नहीं है। छोटी गाड़ियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, छोटी गाड़ियाँ पार हो सकती हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए आवागमन बाधित कर दिया गया था। यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया था। बैरिकेडिंग को हटा करके, आम लोगों के द्वारा बैरिकेडिंग को हटा करके और यहाँ से अब गाड़ियाँ पार हो रही हैं। पहले जो बैरिकेडिंग थी बस थोड़ा सा किनारे से था, जो छोटी गाड़ियाँ, ऑटो, कार, ये सब पार हो सकता था। लेकिन उसके बाद ये बैरिकेडिंग को हटाया गया है, हटा करके यहाँ से पार किया जा रहा है। हम लगातार आपको तस्वीर इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सावधान रहें। आपके बस में न जाने 150 आदमी बैठते हैं और उसमें अगर घटना होती है किसी के साथ तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। जिन लोगों को लग रहा है ये कि नहीं कुछ नहीं होगा ऐसा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि पुल को हमने नज़दीक से देखा है और सभी लोगों ने देखा है और तभी जाके इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि इस पुल के पास अब बड़ी गाड़ियों को चलाना संभव नहीं है। हालांकि डायवर्सन की बात की जा रही है, हम लोग भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि डायवर्सन यहाँ जल्द से जल्द बनने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, लेकिन उसमें तेज़ी नहीं देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि डायवर्सन बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। दिखाइए इधर से एक इतना भारी भरकम बस जो आ रही है, जरा से देखिए इसको और किस तरह से यहाँ पे पार करेगी। ये बड़ा जोखिम भरा सवाल है कि आखिरकार इसमें बस में जो लोग बैठे हुए हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस नदी को, पुल को पार कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है। देखिए हमारे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पुल क्षतिग्रस्त है, अगले आदेश तक भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित है। कार्यालय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल औरंगाबाद। अब इस सब देखने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और इस पुल पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन रुक नहीं रहा है। जैसे बस, ट्रक, सभी गाड़ियां इस पे चल रही है। सरेआम जो है जिला प्रशासन के नियमों का अवहेलना किया जा रहा है, राष्ट्रीय राजपथ के आदेशों का अवहेलना किया जा रहा है। और मैं बता दूं अभी कि ये जो पुल की स्थिति है जर्जर हो चुकी है और इस जर्जर पुल पे भी अभी भी वाहन चल रही है। दुख मुझे इस बात का है, वीडियो हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि जो बस पे 50 से 100 लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो भी बस देखिए जा रही है और ये बस उसी पुल से गुजरते हुए जाएगी जिस पुल क्षतिग्रस्त है। कभी भी दुर्घटना, हादसा हो सकता है। अब समझ लीजिए कि कितना बड़ा मतलब दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है लोग, अपने से खुद से लोग नहीं मान रहे हैं यहाँ पे और अब सरकार को दोषी ठहराएंगे। यहाँ पर लिख दिया है तो हम चाहेंगे कि या तो फिर इस बोर्ड को हटा लिया जाए यहाँ से, और नहीं तो पुल के दोनों साइड लोहा का बैरिकेडिंग कर दिया जाए ताकि बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जाए, दुर्घटना ना हो। हम लोग वीडियो इसलिए सिर्फ बना रहे हैं और यही वो पुल है जो पुल पूरी तरह से
क्षतिग्रस्त हो चुका है और उस पुल पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन अभी भी जारी है। इस बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। इस बोर्ड को लगाया गया है लेकिन इस बोर्ड का कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं कुछ कर रहा है। डीएम साहब के बात का भी अवहेलना किया जा रहा है। डायवर्सन की बात कर लिए अगर तो डायवर्सन के लिए काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब ये बनने में लगभग 1 से 2 महीना का लगभग टाइम लगेगा। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा टाइम है। ये जो सड़क है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सड़क है 5 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मतलब मध्य प्रदेश, सब ये कह लीजिए बहुत सारे राज्यों को जोड़ती है और इकलौता सड़क है जो कि इतने सारे 5 राज्यों को जोड़ती है और इसका पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ इंजीनियरों का कमाल है कि आजकल पुल बनते ही 100 घंटे में 50 घंटे में धंस जा रहे हैं। ये तो कम से कम 10 साल चला था। लेकिन अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो आवागमन बाधित हो रहा है, तो क्या डायवर्सन बनने में 2 महीना लगेगा? तो 2 महीना आखिर आदमी जाएगा कहाँ? गाड़ी किस तरह से पार होगा? गाड़ियों को जब रूट डाइवर्ट किया गया, जिधर से भी डाइवर्ट किया गया वहाँ का पुल क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि क्षमता के हिसाब से पुल बनाया गया था। छोटी गाड़ियों के लिए पुल बनाया गया तो उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, 18 चक्का 20 चक्का गाड़ी जा रही है, तो पुल टूट गया। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो एक और रास्ता दिया गया था, उस रास्ते को भी बैरिकेडिंग कर दिया गया है और वहाँ से अब कोई गाड़ी नहीं जाएगी। ऐसे में सभी गाड़ियों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रास्ता 10 किलोमीटर में तय होता था वो रास्ता आपको 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग इस चीज़ को दिखा रहे हैं और डीएम साहब तक ये वीडियो जाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब रास्ता जो बनाया गया था, आपके द्वारा जो इस रास्ते को बैरिकेडिंग किया गया था, बैरिकेडिंग के देखिए किस तरह से अवहेलना की जा रही है। यहाँ पे बस, ट्रक सभी पार हो रहे हैं और दिन में तो कम, लेकिन रात में ट्रक बहुत ज़्यादा पार होते हैं। मेरे पास वीडियो है, सबूत है, सारा चीज़ें हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि देखिए यहाँ पे पूरी तरह से लिखा हुआ है स्टॉप, लेकिन इस बात का किसी पे कोई असर नहीं है। समझ लीजिए, न गाड़ी मालिक पे असर है, न कोई पे असर है। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गया था, बैरिकेडिंग के लिए कम से कम सुविधा कर देना चाहिए था, या फिर वो जो पुल लोहे का जो बैरिकेडिंग बनता है उसको लगा देना चाहिए था, ताकि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सके, दुर्घटना नहीं हो सके। दुर्घटना होगी तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुर्घटना होगी, क्योंकि बस में बहुत सारे लोग रहते हैं, 50, 60, 100 आदमी रहते हैं, तो कितनी बड़ी दुर्घटना का अंजाम हो सकता है, आप समझ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे जो डीएम के आदेश का, सरकार के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।